गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप आगे की पढ़ाई करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि जो जर्मन आर्मी है वहाँ के कैप्टन, वहाँ के सैनिक ब्रिटिश कैप्टन और सैनिकों के पास आते हैं। दोनों क्रिसमस एक दूसरे को विश करते हैं और उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जो जर्मनी का ऑफिसर है उसका क्या नाम था? हैंस वुल्फ। हैंस वुल्फ। अब देखिए आगे की बात करेंगे अब हम। तो जब वो हाथ मिलाता है ब्रिटिश पर्सन से, ऑफिसर से, तब वो अपना परिचय उनको देता है, कैप्टन जिम मैकफर्सन। क्या नाम है बच्चों उसका? कैप्टन जिम मैकफर्सन। आई रिप्लाइड, और मैंने उन्हें बताया अपना नाम और मैंने जवाब दिया, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। और मैं एक स्कूल टीचर हूँ। अब देखिए युद्ध हो रहा है और कोई तो व्यक्ति म्यूजिशियन है और कोई व्यक्ति टीचर है, फिर भी वह सेना में शामिल है, क्योंकि इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं कि कुछ देशों में सेना में सेवा देना अनिवार्य होता है। हमारे यहाँ पे नहीं है, परंतु उन लोगों के यहाँ पे ये है। तो ये भी व्यवस्था हो सकती है, और क्योंकि देश ने बुलाया है तो वो व्यक्ति अपनी सेवा दे रहे हैं। Dorset, he smiled. I know this place. I know it very well. और वो कहता है, ओह डॉसेट, आई नो दिस प्लेस। तो यहाँ पे ये जो दिस है ये किसके लिए प्रयोग हुआ? डॉर्सेट नामक जगह के लिए। डॉर्सेट जो इंग्लैंड में है, जहाँ पे ये कैप्टन जिम मैकफर्सन कहते हैं, वो वहाँ से हैं। आई नो इट वेरी वेल, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। और हमने हमारा रम जो ड्रिंक है, एक प्रकार का हार्ड ड्रिंक है, और उनके सॉसेजेस हमने शेयर किए, आपस में खाया पिया हमने साथ में। एंड वी टॉक्ड, और बहुत सारी बातें की। कौनी, हाउ वी टॉक्ड, और हमने कितनी बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था, परफेक्ट इंग्लिश। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। लेकिन बाद में पता चला कि वो कभी डॉर्सेट गया ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस स्थान से परिचित था। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, वो कभी इंग्लैंड नहीं गया था, फिर भी इतनी अच्छी अंग्रेजी वो बोल सकता था। ही हैड लर्नड all he knew of England from school and from reading books in English। और उसे वहाँ की जानकारी अपने स्कूल और अंग्रेजी की किताबों से मिली थी। His favorite writer was Thomas Hardy। His किसका फेवरेट? कैप्टन जिम मैकफर्सन का या हैंस वुल्फ का? हैंस वुल्फ का। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और अंग्रेजी के फेमस राइटर हैं थॉमस हार्डी, वो उसके फेवरेट थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग ग्राउंड, और उसकी फेवरेट किताब का नाम था फार फ्रॉम द मैडिंग ग्राउंड। कभी कभी स्टूडेंट्स हमसे नाम पूछे जाते हैं, तो नाम पूछने के लिए एक तरीका होता है, आप उत्तर ढूंढ सकते हैं, बहुत ही सरल होता है। अब जैसे यहाँ पे बुक का नाम आया, बहुत से स्टूडेंट्स किताब का नाम नहीं ढूंढ पाते हैं, तो देखिए इसकी पहचान आप कर सकते हैं। एफ कैपिटल है, फार। इसका मतलब यहाँ से किसी चीज़ का नाम शुरू हो रहा है, यहाँ पे वाक्य चल रहा है, परंतु एफ बीच में बिना फुल स्टॉप के, बिना कोमा आदि के कैपिटल आ गया, तो यहाँ पे इसका अर्थ है कि वो एक किताब का नाम चल रहा है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। यहाँ तक इस पुस्तक का नाम है। So out there in no man's land we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dawson। उन्होंने विभिन्न विषयों के बारे में बातचीत की। He had a wife and one son। परिवार के बारे में भी परिचय लिया, और हैंस वुल्फ के पत्नी और एक बेटा था। Born just 6 months ago, और केवल 6 महीने पहले ही वो पैदा हुआ था। As I looked about me, there were hurdles of khaki and grey everywhere all over no man's land। और वहाँ पे सब तरफ वही लोग दिख रहे थे, कोई खाकी में, कोई ग्रे में, और वहाँ पे स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, सब कार्यक्रम उनके चल रहे थे। वो लोग बहुत उस वक्त को एंजॉय कर रहे थे, उन्हें लग ही नहीं रहा था कि वो युद्ध क्षेत्र में है।
वो तो शांति बनाने के लिए आगे बढ़े हुए थे एक दूसरे के पास। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। और तुमने जो मुझे क्रिसमस केक बना के दिया था वो मैंने खाया कॉनी, और उसके साथ भी शेयर किया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted, और केक के ऊपर की क्रीम marzipan was the best, जो उसने कभी नहीं खाई थी ऐसी थी, वो उसको इतनी सर्वश्रेष्ठ लगी। I agreed, और मैंने भी कहा। We agreed about everything, और हमारी तो सोच बहुत से विषयों पर एक जैसी ही थी, लगभग सभी विषयों पर एक जैसी थी। And he was my enemy, और फिर भी वो दुश्मन था। देखिए यहाँ पे वो एक बात कहना चाह रहा है कि जब हमारी सोच एक जैसी थी, हम एक आम इंसान थे, फिर भी हम उसको युद्ध लड़ रहे थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, और वो कहता है इस प्रकार की क्रिसमस पार्टी मैंने कभी नहीं मनाई। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, और पता नहीं कौन कहाँ से एक फुटबॉल लेके आ गया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट्स, और जो उनके ग्रे कोट्स थे, बड़े बड़े कोट्स थे, उनको गोल पोस्ट बना दिया, और वो लोग क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, और ब्रिटिशर्स और जर्मनी के सोल्जर्स वहाँ पे मैच खेलने लगे, खेल कूद भी किया उन्होंने। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, और हम दोनों बैठे थे, देख रहे थे अपने अपने सैनिकों की, उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे। चीयर्ड, ताली बजा रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे। एंड स्टैम्पिंग अप फीट, अपने पैर बजा रहे थे। फीट, दोनों पैर उनको बजा रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, उससे हमारी सर्दी दूर हो रही थी। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. अब एक खूबसूरत एक पल वो बता रहा है, खूबसूरती देखिए, उसने उस युद्ध क्षेत्र में भी उसका ध्यान गया है वहाँ पे। मोमेंट, एक पल ऐसा आया जब वो दोनों बैठे हैं, और क्योंकि ठंड है बहुत अधिक, तो जब वो सांस लेते हैं तो वो सांस धुएं में, ओस में बदल रहा है, कोहरे में बदल रहा है। एंड उनकी जो कोहरे वाली सांस है वो आपस में मिल रही है। सर्दी में जब हम सांस लेते हैं तो कोहरा बन जाता है, सांस का कोहरा बनने लगता है, और वो दोनों व्यक्ति सांस ले रहे हैं तो दोनों का वो मिक्स हो रहा है। तो वो कहता है, वो बताना चाहता है कि देखो हमारे बीच तो कोई अंतर ही नहीं, कोई डिफरेंस ही नहीं, फिर भी हम युद्ध लड़ रहे हैं। ही सॉ इट टू, उसने भी ये बात ध्यान दी। एंड स्माइल, और हंसा। जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, और उसने कहा कि इस तरीके से हमारे युद्ध लड़े जाएं तो कितना अच्छा हो, उनका सॉल्यूशन इस तरीके से निकाल लिया जाए। कैसे? अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच के द्वारा हम युद्ध का जो है निर्णय निकाल लें। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, और कोई मरता नहीं। नो वन डाइज, किसी की मृत्यु नहीं होती। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता। नो वाइव्स बिकम विडोज़, और कोई भी पत्नी विधवा नहीं होती। नो वाइव्स, कोई पत्नी जो है वो विधवा नहीं बनती। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स क्रिकेट में अच्छे होते हैं, और वो सोचता है कि ये फुटबॉल का कह रहा है, तो वो कहता मैं तो क्रिकेट का कहूँगा। देन वी Tommies could be sure of winning probably. We laughed at that. और हम हंसने लगे। उसने कहा कि हम तो क्रिकेट खेलेंगे भाई, हम ही जीतेंगे क्योंकि हम तो ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे हैं। और वो हंसने लगे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और फिर वो गेम देखने लगे। सैड टू से कॉनी, फ्रिट्स वॉन 2 goals to 1, और वो लोग जीत गए। हमने एक किया, उन्होंने 2 किए, तो वो जीत गए। बट एज हैंस विल जनरसली सेड, लेकिन यहाँ पे भी उसने बड़प्पन दिखाया। आ गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, सो इट वॉजेंट काइट फेयर। उसने कहा कि आपका गोल बड़ा था और इसीलिए हम आसानी से गोल कर पाए, और ये बात उचित नहीं थी। तो उससे अपनी हार एक प्रकार से या बराबरी उन्होंने मान ली। The time came, and all too soon, when the game was finished. The schnapps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. फिर समय आया
की सभी चीज़ें ख़त्म हो गई, हमारे खाने पीने की चीज़ें, समय भी समाप्त होने लगा था और हमें समझ आ गया कि अब ये ख़त्म हो गया, ये खुशी के क्षण जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon. और मैंने उसे बधाई दी और दुआएं दी और उसको कहा कि आप अपने परिवार से जल्दी ही मिलेंगे, that the fighting would end and we could all go home. और युद्ध ख़त्म हो जाएगा और हम सभी सुरक्षित घर पहुंचेंगे। I think that is what every soldier wants on both sides, Hans Wolf said. और हैंस वुल्फ ने भी कहा कि हाँ, यही सभी व्यक्ति जो सैनिक हैं वो चाहते हैं। टेक केयर जिम मैकफर्सन, उसने भी मुझे कहा ध्यान रखिए जिम मैकफर्सन। आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं ये पल और तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। फॉरगेट भूलना, नेवर कभी नहीं, नॉर यू ना ही तुम्हें। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे, वो चला गया सैल्यूट करके फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली। वो जाना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी जाना था। आई फेल्ट, मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं जाना चाहता था। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. और उनके सैकड़ों सैनिक जो हमारी तरफ आए थे, हम अपनी तरफ आने लगे, वो अपनी तरफ अपने अपने ट्रेंचेस की तरफ चले गए। That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. और उस रात को वो अपने अपने ट्रेंचेस में जो खुदी हुई खाइयाँ थी उनमें छिपे हुए थे जब वे, तो उन्हें गाते हुए सुना, हमारे यहाँ आवाज़ रही थी। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, वो बहुत अच्छा गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नाश्ट साइलेंट नाइट, स्टिल नाश्ट का गाना था साइलेंट नाइट, साइलेंट नाइट, होली नाइट। अच्छा संगीत है। Our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched. और हमारे यहाँ से लड़के जो बीच की लाइन है while shepherds watched वो गाने लगे। We exchanged carols for a while and then we all fell silent. हमने कुछ देर गीत गाए और फिर हम सभी शांत हो गए। We had had a time of peace and goodwill, a time I will treasure us as long as I live. और हमने वो शांति का क्षण और अच्छाई का वो क्षण देखा जिसे मैं अपनी ज़िंदगी भर याद रखूँगा और अपनी ज़िंदगी की मेमोरीज़ जो हैं, यादें जो हैं, उसके खजाने में मैं बनाए रखूँगा। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. और इस समय तक ये जो है एक कुछ भी नहीं रहेगा, एक टेरिबल मेमोरी बन जाएगी। I know from all that happened today how much both armies long for peace. और मुझे आज पता चला कि दोनों आर्मीज़ युद्ध तो चाहती ही नहीं है, कितना शांति चाहती हैं वो। We shall be together again soon, I am sure of it. और मैं तुमसे जल्दी ही मिलूँगा, हम दोनों एक साथ होंगे, I am sure of it. मैं इस बात का यकीन करता हूँ। Your loving Jim, तुम्हारा प्रिय जिम। अब इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं। Who had written the letter to whom and when? किसने लिखा, किसको लिखा और कब लिखा? Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? पत्र क्यों लिखा गया था और आश्चर्यजनक बात क्या घटित हुई थी? What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? Hans Wolf और Jim McPherson क्या करते थे जब वो soldiers नहीं थे? Had Hans Wolf ever been to Dorset? क्या वो सच में कभी डॉर्सेट गया था? Why did he say he knew it? और उसने क्यों कहा कि वो डॉर्सेट को अच्छे से जानता है, इस जगह को जानता है? क्या वो गया था वहाँ पे? Do you think Jim McPherson came back from the war? क्या आपको लगता है जिम मैकफर्सन युद्ध से वापस लौट पाया? How do you know this? और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा, तुम्हें इस बात का ज्ञान कैसे हुआ? तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस हैं, इनके उत्तर आप कोशिश कीजिए ढूंढने के, लिखने के और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।